नमस्कार दोस्तों। स्किनर का सिद्धांत, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु आती है वो आती है पुनर्बलन अनुसूची, जो स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत बताई जाती है। अभी भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इस सूची से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। पहले नंबर पर जो विषय वस्तु ध्यान रखनी है वो है पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने। यहाँ पर इस पुनर्बलन अनुसूची का मतलब क्या है? जहाँ स्किनर ने पुनर्बलन को प्रकार के रूप में डिवाइड किया है। दो प्रकार उन्होंने यहाँ पर बताए हैं, जो यहाँ पर आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे, एक सतत पुनर्बलन के नाम से और एक आंशिक या परिवर्तनशील पुनर्बलन के नाम से। सतत पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? तो ये पुनर्बलन एक ऐसा पुनर्बलन है जिसमें बालक की प्रत्येक क्रिया के लिए हम पुनर्बलन देते हैं। यह निम्न स्तर का पुनर्बलन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि बालक की हर क्रिया के लिए पुनर्बलन देना अच्छी बात नहीं होती है। हम बच्चे से नाम पूछ रहे हैं, उससे वेरी गुड बोल रहे हैं, हम उससे घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, वेरी गुड बोल रहे हैं, हम उससे माता पिता का नाम पूछ रहे हैं, वेरी गुड बोल रहे हैं, और हर चीज के लिए ऐसा बोल रहे हैं, वो अपने आप में सही नहीं होता। इसलिए इस पुनर्बलन को एक निम्न स्तरीय पुनर्बलन के वर्ग में रखा गया। आंशिक या परिवर्तनशील पुनर्बलन एक ऐसा पुनर्बलन है जब वाकई में कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है, जब वाकई में लगता है इस बच्चे से वेरी गुड बोलना है, इस बच्चे की पीठ थपथपानी है, इस बच्चे को कुछ इनाम देना है, वहां पर दो, बाकी के लिए देवर पर आपको देने की जरूरत नहीं है। वो आंशिक कहलाएगा, परिवर्तनशील कहलाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का पुनर्बलन माना गया। किसकी अपेक्षा? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा। फिर इस पुनर्बलन पर अपन चलते हैं तो इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक बताया अनुपात पुनर्बलन और एक बताया अंतराल पुनर्बलन। अनुपात, अंतराल, दोनों का अर्थ आपको समझना है। अनुपात का सिंपल सा मतलब होता है क्रिया के आधार पर पुनर्बलन देना, वो अनुपात है। और अंतराल का मतलब होता है समय के आधार पर पुनर्बलन देना। जैसे बच्चे ने दो सही क्रिया करी और हमने उसे वेरी गुड बोला, फिर दो सही अनुक्रिया करी, फिर वेरी गुड बोला, फिर दो सही अनुक्रिया करी, फिर वेरी गुड बोला, ये कहलाएगा अनुपात। बच्चे ने 2 मिनट के बाद क्रिया करी, फिर हमने वेरी गुड बोला, फिर 2 मिनट बाद वेरी गुड बोला, फिर 2 मिनट बाद वेरी गुड बोला, ये कहलाएगा अंतराल। तो बेकायदा एग्जाम में मिनट लिखा हुआ आता है, समय लिखा हुआ आता है, तो वो अंतराल है, और अगर वहां पर क्रिया लिखा हुआ आता है तो अनुपात है। फिर इस अनुपात को दो पार्ट में बांट दिया और अंतराल को भी दो पार्ट में बांट दिया। अनुपात के अंदर बताया गया निश्चित अनुपात और परिवर्ती अनुपात के नाम से। अंतराल में भी वही पार्ट आगे, निश्चित अंतराल और परिवर्ती अंतराल। निश्चित अनुपात का मतलब यहां पर क्या हुआ? ऐसा पुनर्बलन जिसमें बच्चे की प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है, लेकिन निश्चित है। जैसे मैंने सोच लिया मैं प्रत्येक 3 सही प्रश्न पर बच्चे के लिए पुनर्बलन दूंगा, मतलब उसे मैं वेरी गुड बोलूंगा। तो पहली बार कब बोलोगे? तीसरे नंबर के प्रश्न पर। फिर कब बोलोगे? छठे नंबर के प्रश्न पर। फिर कब बोलोगे? 90वें नंबर के प्रश्न पर। यह पुनर्बलन कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है तीसरा प्रश्न जब आपने पूछा वो सिंपल तरीके का प्रश्न हो, चौथा पांचवा प्रश्न कठिन हो, छठा प्रश्न सिंपल हो, लेकिन आपको तो पुनर्बलन देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने वहां निश्चित कर लिया। परिवर्ती अनुपात का मतलब क्या हुआ? जहां आपको लगता है वाकई में देना है वहां दो, जहां नहीं लगता वहां पर मत दो। तो बालक की यहां पर कुछ क्रियाओं के लिए अपन देते हैं, कुछ के लिए नहीं देते, वो परिवर्ती अनुपात के रूप में कहलाएगा। ये संबंधित कहलाए आपके क्रिया के आधार पर। दोनों में बेहतर कौन सा है? अनुपात अपने आप में बेहतर है। चलो निश्चित अंतराल की अपन बात करते हैं, वही समय आ जाएगा यहां पर। मैं बालक की प्रत्येक 3 मिनट के बाद में वेरी गुड बोलूंगा। पहली बार 3 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 9 मिनट, वो कहलाएगा निश्चित अंतराल। इसके अंदर भी वही, कभी आप 3 पर बोल रहे हो, कभी आप 5 पर बोल रहे हो, कभी आप 7 पर बोल रहे हो, कभी आप 8 पर बोल रहे हो, ये कहलाएगा परिवर्ती अंतराल के नाम से। तो समय आ गया वो अंतराल है, क्रिया आ गई वो आपका अनुपात कहलाएगा। निश्चित समय है तो निश्चित अंतराल है, निश्चित क्रिया है तो निश्चित अनुपात के रूप में। ये सारी पूरी प्रक्रिया स्किनर के द्वारा अपने सिद्धांत के अंदर समझाई गई थी, जो पुनर्बलन अनुसूची के रूप में अपन बात कर रहे हैं। एक प्रश्न जो अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसी प्रकार का एक प्रश्न था, जिसकी बात अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, यह प्रश्न एग्जाम में आया था। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा, तो 10वीं सही अनुक्रिया, तो इसका सिंपल सा अर्थ है 10वें नंबर की सही अनुक्रिया, और सही अनुक्रिया का मतलब हो रहा है क्रिया, और क्रिया की बात मैंने अभी बताई अनुपात के नाम से। लेकिन प्रत्येक 10वीं आ गई तो निश्चित अनुपात हो गया, इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या निकल करके आता है? निश्चित अनुपात पुनर्बलन के नाम से। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो स्किनर के सिद्धांत में स्किनर के द्वारा बताई गई
पुनर्बलन अनुसूची की मैंने आपसे एक छोटे से रूप में यहाँ बात करी, ताकि एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए अपना वहाँ पर किसी प्रकार से गलत नहीं हो। ये आपकी आज की क्लास के अंदर स्किनर पुनर्बलन अनुसूची एक अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की गई। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।